ये 9 जुलाई 1856 की एक अंधेरी रात थी और तूफान की वजह से पूरे जंगल में एक खौफनाक सा शोर था। और इसी शोर के दौरान जंगल में मौजूद एक लकड़ी के घर में एक बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देती है जो अभी पैदा ही हुआ था। और इसकी माँ इसे गोद में पकड़कर पहली बार देख ही रही थी कि तभी इसके पास खड़ी हुई दाई कहती है, दिस इज द चाइल्ड ऑफ डार्कनेस, यानी ये बच्चा इस दुनिया में अंधेरे और मुश्किलात की वजह बन सकता है। लेकिन तभी इसकी माँ इस बच्चे की तरफ देखकर कहती है कि नहीं, ही विल बी अ चाइल्ड ऑफ लाइट। और फिर ऐसा ही हुआ। ये बच्चा पूरी दुनिया में रोशनी की वजह बना। ये बच्चा कोई और नहीं बल्कि 700 इजादात करने वाला निकोला टेस्ला था। तो दोस्तों, मैं हूं हारिस एंड वेलकम टू द ब्राइट वे चैनल। तो दोस्तों, मैं आज आपके साथ निकोला की जिंदगी के ऐसे सीक्रेट शेयर करूंगा जिन्हें अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर आप अपनी जिंदगियों को बदल सकते हैं। निकोला के लिए एक कामयाब साइंटिस्ट बनने का सफर बहुत ही मुश्किल था। वो कहते हैं ना, लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस बट रेदर अ बेड ऑफ थॉर्न्स, कि जिंदगी गुलाबों का बिस्तर नहीं है बल्कि कांटों का बिस्तर है। और इस बात को निकोला जानते थे। इनकी जिंदगी की सबसे पहली मुश्किल बचपन में इनके भाई की मौत थी जिसे वो सारी उम्र भुला नहीं पाए थे। लेकिन जिंदगी इसी का नाम है, क्योंकि अगर आपकी जिंदगी में सुकून है तो समझिए आपने अभी जीना शुरू ही नहीं किया। सो कंप्लीट द प्रॉब्लम्स। अपनी जिंदगी में आने वाली तमाम मुश्किलात का डटकर मुकाबला करिए और इन प्रॉब्लम्स को खुद पर हैवी नहीं होने देना बल्कि इन्हें साथ लेकर चलना है, क्योंकि इन प्रॉब्लम्स को खत्म नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये किसी न किसी शक्ल में आपके सामने दोबारा खड़ी हो ही जाती हैं। तो इसके साथ जीना सीखें। यही वजह थी कि इतनी मुश्किलात के बावजूद भी निकोला का फोकस सिर्फ एक ही था कि इसे इंजीनियर बनना है। लेकिन निकोला के फादर एक पादरी थे और वो निकोला को चर्च में लाना चाहते थे, क्योंकि वो आगे ही अपने एक बेटे को खो चुके थे जो कि बहुत ही ज़हीन और इंजीनियरिंग माइंडसेट का था। इसलिए निकोला के फादर अब इंजीनियर के नाम से भी डरते थे। लेकिन निकोला फैसला कर चुका था कि जो भी हो जाए इसे इंजीनियरिंग ही करनी है। सेट योर गोल्स और फिर इस पर डटे रहें। निकोला ने भी अपना गोल सेट कर लिया था। इसे यकीन था कि वो अपने बाप को जरूर मना लेगा और इसी मकसद के लिए निकोला जब स्कूल की तालीम के बाद अपने बाप को मनाने घर आया तो वो हैजे की बीमारी में मुब्तला हो चुका था। इस दौर में इस बीमारी का इलाज आसान नहीं था, जिस वजह से इस बीमारी से ज्यादातर लोग मर जाते थे। निकोला 8 माह तक इस बीमारी से लड़ता रहा और इस दौरान इसकी एक ही जिद थी कि मैं इंजीनियर ही बनूंगा। आखिर इसके बाप ने मायूसी से कहा कि अगर मेरा बेटा बच जाता है तो दुनिया के सबसे बेहतरीन इदारे में इसे इसकी मर्जी की तालीम दिलवाऊंगा। ये सुनने की देर थी कि निकोला के चेहरे में एक मुस्कुराहट आ गई और उसे जीने के लिए एक नई उम्मीद मिल गई। और इसी उम्मीद के साथ निकोला 2 माह के बाद बिल्कुल ठीक हो गया। फिर आखिरकार निकोला इंजीनियरिंग पढ़ने 1870 में ऑस्ट्रेलिया की गराज यूनिवर्सिटी में गया। इस दौर में बिजली का कुछ इस्तेमाल शुरू हो चुका था, मगर डायरेक्ट करंट के जरिए जो एक तरफ से चलता तो दूसरी तरफ जाकर खत्म हो जाता था। यानी बिजली तो मौजूद थी लेकिन डायरेक्ट करंट के जरिए बहुत सी बिजली जाया हो जाती थी और इसे घरों में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था। मगर जब टेस्ला ने इसे अपनी इमेजिनेशन में सोचा तो इन्हें इसका सोल्यूशन मिल गया, क्योंकि निकोला टेस्ला का विजन और इमेजिनेशन का न्यूरल सर्किट बहुत ही स्ट्रॉन्ग था और निकोला जो कुछ भी सोचते थे इसे रियलिटी में भी देख सकते थे। एक बार जब वो स्कूल में थे तब इन्होंने निगरा फॉल की एक तस्वीर देखी। इसे देखते देखते वो इसकी इमेजिनेशन में चले गए और इन्होंने देखा कि एक विशाल पहिया पानी की ताकत से घूम रहा है। तभी निकोला ने अपने अंकल से कहा कि मैं अमेरिका जाकर एक ऐसी मशीन बनाऊंगा जो पानी से पावर ले सके। इन्होंने 30 साल बाद ठीक ऐसी ही मशीन बना डाली और इसी इमेजिनेशन के जरिए इन्हें एसी करंट का भी कॉन्सेप्ट मिला। और जब इन्होंने इस कॉन्सेप्ट को अपनी यूनिवर्सिटी में शेयर किया तो टीचर्स समेत पूरी क्लास इन पर हंसने लगी और इन्हें डिग्रेड करने लगी। लेकिन निकोला इन तमाम लोगों को इग्नोर करते हुए आगे बढ़े। इग्नोर द डिस्ट्रैक्शन।
और निकोला ने इन तमाम डिस्ट्रैक्शन को इग्नोर करते हुए इस यूनिवर्सिटी से खुद ही ड्रॉप आउट हो गए, क्योंकि निकोला जानते थे कि जिंदगी में कामयाब होने के लिए डिग्रीज की जरूरत नहीं बल्कि स्किल और पैशन की जरूरत है। इसलिए टेस्ला जॉब करने के लिए एडिसन मशीन वर्क कंपनी में चले गए और यहीं पर काम करने लगे। टेस्ला और एडिसन की मुलाकात यहीं पर हुई थी, लेकिन जब निकोला ने एडिसन को एसी करंट कॉन्सेप्ट से इंट्रोड्यूस करवाया तो एडिसन ने इसे डिसअप्रूव कर दिया, जिसके बाद निकोला ने कंपनी छोड़ दी। लेकिन अब वो जॉबलेस थे और इनके पास पैसे भी बिल्कुल नहीं थे। तभी इन्होंने इन्वेस्टर्स के साथ मिलकर टेस्ला इलेक्ट्रिक कंपनी लॉन्च की और अगले ही साल इन्होंने एसी इंडक्शन मोटर को दुनिया में इंट्रोड्यूस करवाया, यानी अब करंट हर घर में पहुंचने वाला था। फिर इसके बाद निकोला ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और आज मेडिकल फील्ड में इस्तेमाल होने वाली एक्सरे मशीन और कम्युनिकेशन फील्ड में इस्तेमाल होने वाली रेडियो वेव्स, इन सब का कॉन्सेप्ट टेस्ला ने ही इंट्रोड्यूस करवाया था, जो कि एक्सीडेंटली बना था, क्योंकि जब टेस्ला करंट को ट्रांसफर करने के लिए एक प्रोजेक्ट स्टीम पावर ऑक्सीलेटर पर काम कर रहे थे, लेकिन ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर एक एक्सपेरिमेंट के दौरान फ्रीक्वेंसी ज्यादा होने की वजह से ये अर्थक्वेक मशीन में कन्वर्ट हो गया, जिससे अर्थक्वेक आ गया और इनकी पूरी लैब तबाह हो गई। लेकिन उन्होंने सोचा कि अगर करंट नहीं तो इसे किसी और चीज में इस्तेमाल किया जा सकता है और इसी कॉन्सेप्ट के जरिए इन्होंने एक ऐसी डिवाइस बनाई जो जियोलॉजिस्ट सर्च के लिए इस्तेमाल कर सके। इस डिवाइस के जरिए अंडरग्राउंड भेजी गई वेव्स को स्टडी करके जमीन के बारे में बहुत सी रिसर्चेस की जा सकती थी। निकोला टेस्ला की एक इन्वेंशन में डेथ रेस भी शामिल है, जिसकी मदद से 400 किलोमीटर दूर किसी भी चीज को तबाह किया जा सकता था। लेकिन यहाँ पर सवाल ये खड़ा होता है कि इतनी इन्वेंशंस के बावजूद भी टेस्ला को इसका क्रेडिट क्यों नहीं मिला। बर्तानिया के एक जर्नलिस्ट के मुताबिक टेस्ला अक्सर अपने काम में बहुत बिजी रहते थे और वो दिन में 22 घंटे लगातार काम करते और सिर्फ 2 घंटे सोते। यही वजह थी कि टेस्ला ने कभी भी अपनी इन्वेंशंस को रजिस्टर नहीं करवाया, जिसका फायदा उठाकर दूसरे साइंटिस्ट ने इन इन्वेंशंस को अलग तरीके से टेस्ट करके रजिस्टर करवाया और ऐसे में निकोला टेस्ला आहिस्ता आहिस्ता बैंकरप्सी का शिकार हो गए और इन्होंने अपनी लाइफ के आखिरी कुछ साल न्यूयॉर्क में न्यूयॉर्क होटल में गुजारे, जहां इनके पास इतने भी पैसे नहीं बचे थे कि वहां का रेंट भी दे सकें। और आखिर निकोला टेस्ला 1943 में इस दुनिया को अलविदा कह गए। निकोला टेस्ला को इनकी जिंदगी में इनकी इन्वेंशंस का क्रेडिट नहीं मिला, लेकिन इनके मरने के बाद ही दुनिया को इनकी वैल्यू का अंदाजा हुआ, क्योंकि जब अल्बर्ट आइंस्टाइन को एक बार एक जर्नलिस्ट ने पूछा कि आपको दुनिया का सबसे जीनियस साइंटिस्ट बनकर कैसा लग रहा है, तब आइंस्टाइन ने कहा, आई डोंट नो, यू गो एंड आस्क निकोला। वो कहते हैं ना, किसी शख्स की कदर तभी होती है जब वो आपकी जिंदगी से चला जाता है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।